तो स्पिरिचुअल डेथ के विषय में थोड़ा सोच लीजिए, क्या है स्पिरिचुअल डेथ? सारे मानव जाति परमेश्वर को छोड़ करके चला गया है और उस मानव जाति को परमेश्वर अपने पास बुलाने के लिए चाहता है। परमेश्वर उसके लिए इंतजार कर रहा है स्वर्ग में आज भी। आज उद्धार का दिन है, आज हम मन फिराना है, आज हम रिटर्न जाना है, वो समय है। आज हम कैसा भी परमेश्वर से दूर क्यों ना हो, हमको परमेश्वर के नज़दीक चले आना ज़रूरी है। आदम कोई व्यभिचार नहीं किया है, शराब नहीं पिया है। मानव जाति आज जो पाप करते हैं वैसे पाप तो उन्होंने नहीं किया परमेश्वर से अलग होने के लिए। तो परमेश्वर के साथ में आज्ञाओं को तोड़ने के कारण वो परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गया है, और परमेश्वर से डिस्कनेक्ट होने के कारण उसका अंदर में डेथ आ गया है। हम अपने पापों से पश्चाताप करना और मन फिराना, तब आकर के हम रिटर्न जाता है परमेश्वर के पास। जीवित परमेश्वर से आपका जीवन आता है, क्योंकि बाइबल में बोलता है परमेश्वर हमारे अंदर में नथनों में श्वास को फूका है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 उसका 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। मनुष्य का सृष्टि और सारे जीव जंतुओं का सृष्टि में फर्क है। इब्रानियों को पत्र में लिखा, उसका वचन के द्वारा सारे सृष्टि को बनाया, लेकिन एक्सेप्ट मैन, मनुष्य को छोड़ करके सारा चीज वचन से बनाया है। आप इस पर विश्वास करना। आज जो साइंस सीखने वाले, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी बढ़ने से बाइबल को स्वीकार करना मनुष्य के लिए असंभव हो गया। इसलिए तो विनाश काल है। जितना साइंस आगे बढ़ रहा है उतना ही मनुष्य परमेश्वर के वचन से दूर होते गया। जितना आज जो विकास 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 बोलता है ना टेक्नोलॉजी का, उतना ही विनाश 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 बोलना चाहिए। क्योंकि जितना ही विकास हो रहा है, कैची का विकास हो रहा है, तेरा बुद्धि का विकास हो रहा है, परंतु आत्मा में नहीं। तेरा बुद्धि ही तुमको मार देगा, आत्मा तुमको जीवन देगा। विकास कैची में तू कर रहा है, तू अपना जो ब्रेन जो है, बुद्धि को तू डेवलप कर रहा है। ये बुद्धि तो मिट्टी है, वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। तो कितना भी हाई टेक्नोलॉजी कर दो, एक एटम बम मिसाइल से उड़ा देगा एक दिन आने वाले दिनों में। कितना भी बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े चीजों को संसार में बना कर रखो, सब युद्ध के द्वारा नाश होने के लिए रखा हुआ है। पत्रोस ने बोला कि ये सब आग के द्वारा बर्बाद हो जाएगा, आग के लिए रखा हुआ है। तो युद्ध तो होना ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो एक दिन तो युद्ध होगा ही संसार में। जो कुछ भी पृथ्वी में बना कर रखेंगे तो बर्बाद होगा। डिसास्टर्स एक के ऊपर डिसास्टर्स होते जा रहे हैं दुनिया में। भूकंप का स्थिति या कुछ भी डिसास्टर्स, इसका तो विनाश का कई ऐसे बातें होता है। आज लोगों को सबसे बड़ा मनोभाव में जो होने वाला एक चीज है डर। डर जो है मनुष्य का सबसे बड़ा एक दुश्मन हो गया आजकल। मनुष्य के अंदर में केवल डर है। सबका सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यहाँ सीसीटीवी, वहाँ सीसीटीवी, यहाँ सिक्योरिटी, वहाँ सिक्योरिटी के बिना कुछ नहीं। लेकिन इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद भी आराम से चोरी हो रहा है, विनाश हो रहा है, अनावश्यक हमला दुनिया में होते जा रहा है। उसका कोई कमी नहीं है। इतना सिक्योरिटी को रखने के बावजूद भी टेंशन ज़्यादा है। हालेलुया। इसलिए साइंस आपका बुद्धि को बढ़ाता है परंतु आत्मा को नहीं। इसको हमेशा याद रखना। बुद्धि जितना बढ़ेगा उतना ही परमेश्वर से आप दूर जाएंगे। इसलिए बुद्धिमानों को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। एक तो बाइबल बोलता है धनवान को स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा बुद्धिमान। दो चीज जो है बहुत डेंजरस है, प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। एक तो धनवान जो होता है वो प्रभु के राज में जल्दी प्रवेश नहीं करेगा। दूसरा बुद्धिमान जो होता है वो भी प्रभु के राज में जल्दी प्रवेश नहीं करेगा। ये दोनों डेंजरस तरीके। ज़्यादा पैसा नहीं रहने से आप प्रभु में टिका हुआ है, ज़्यादा बुद्धि रहने से भी आप प्रभु में नहीं रहता है। आज बहुत बड़ा हाई फाई चीज़ बनाने के चक्कर में रहेगा। चर्च में इसलिए आपको पाया जाता है ज़्यादा बुद्धि भी नहीं है, ज़्यादा पैसा भी नहीं है। क्लियर कट बात है। इसलिए यहाँ पर जो बोलता है पहले कुरिन्थियों का पत्री अध्याय 1 उसका
19 वाक्य, मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश करूंगा और बुद्धिमानों की बुद्धि को व्यर्थ कर दूंगा। बुद्धिमान तू बाहर रह, क्योंकि तेरा बुद्धि प्रभु के राज्य को सस्पेक्ट करते रहेगा हमेशा। ये कैसे हो सकता? मिट्टी से जीवन आएगा, ये कैसे? हमारा साइंस तो ऐसा बोलता है। इसी कारण से वो बाइबल को विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि साइंस के द्वारा ये बाइबल देखने के लिए चाहते हैं। आप साइंस के द्वारा बाइबल को देखेंगे तो आपको कैसे ये बाइबल प्रकट हो जाएगा? आप तो दिमाग तो साइंस खा लिया है। आज तो 10 स्टैंडर्ड में लड़का पढ़ रहा है, उसका भी दिमाग साइंस ऑलरेडी खा चुका है। उसको ईश्वर के बारे में समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईश्वर तो आत्मा है, वो समझेगा नहीं। ये कैसे समझेगा? तो मैं आपको बोल रहा हूं, बुद्धिमान को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना मुश्किल है। इधर हम लोग पढ़ा पहले कुरिन्थियों अध्याय 1 उसका 19 वाक्य में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश करूंगा। यही तो हुआ है कोरोना के कारण। कोरोना के कारण जो आज मानव जाति में घटा है, उसके लिए सबसे बेस्ट वचन यही है, मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश करूंगा। तो मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश करूंगा और बुद्धिमानों की बुद्धि को व्यर्थ कर दूंगा। सब चीज कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए जीरो बन गया दुनिया में। सारे ज्ञान और बुद्धि फेल हो गया, केवल कब्रिस्तान में भीड़ लग गया था। कोरोना के कारण हुआ। इतना वैज्ञानिक और बुद्धि में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ देश है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मर गया। वही परमेश्वर ने प्रकट किया, तेरा बुद्धि इतना ऊपर था और तुम्हारे साथ यही हुआ है। परमेश्वर कुछ करता है तो समझ बूझ करके करता है, समझ लीजिएगा। जिस राज्य देश जितना ज्ञानी और बुद्धिमान रहता है, उसी के ऊपर हमला पड़ा है, तो प्रभु परमेश्वर बुद्धि से काम किया है। तेरा बुद्धि भ्रष्ट है, तुम कलीसिया को छोड़ करके गया। और उस जगह का सबसे ज्यादा लोग किस पर विश्वास करने वाला था? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला था। वहां पर सबसे ज्यादा विपत्ति हुआ है। क्या कलीसिया नहीं जाने वाला था? वो लोग सब मर गया, सब कलीसिया में जाने वाला था। तो वहां पर सबसे ज्यादा लाखों लोग मर गया है, क्योंकि प्रभु ने दिखाने के लिए चाहता। तो हमने सुना हुआ है अमेरिका में कि काफ़ी साल से हम सुना है चर्चेस क्लोज्ड है। वहाँ पर चर्च में इतना बड़े बड़े खूबसूरत करोड़ों रुपयों का चर्च होता है। वहाँ पर उस चर्च में केवल पास्टर है, 3-4 आदमी बैठता है। बोलता है कि शिफ्ट बाय काम को पकड़ा हुआ, मतलब जो हॉलीडेज है उसमें भी वो एक्स्ट्रा काम लिया हुआ पैसा का कमाने के चक्कर में। ज़्यादा शिफ्ट लेने से आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो सोच रहे कि संडे को काहे के लिए बर्बाद करने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए चर्च में जाकर बैठेगा। हम जाते संडे को भी काम करने जाएगा, उतना हमको पैसा मिला, क्योंकि उनको अब एकदम डांट पाट से जीना है। तो जितना वो लोग खर्चा करते दुनिया में कोई नहीं खर्चा करता है, तो उनका आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं हो रहा है। वो चर्च को खाली करके इतना साल से, आज नहीं काफ़ी साल से, इसलिए रिटर्न अमेरिका करके परमेश्वर के दासों को वचन काफ़ी साल से सुनते आ रहा था। हर परमेश्वर का दास बोला कि रिटर्न रिटर्न रिटर्न, लेकिन कोई नहीं सुना है। और आखिरी वही पर तो मार पड़ा है। क्यों? क्या परमेश्वर अंधा है क्या? परमेश्वर के बिना जानकारी से हुआ? सब कुछ परमेश्वर को जानकारी से ही हुआ। जिस देश में सबसे ज़्यादा यीशु मसीह का आराधना होता था, जिस देश में सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्रियों को हेल्प मिलता था, उसी देश में मार पड़ा है। क्यों? मैंने सबसे पहले बोला चर्च बर्बाद हो गया है। तो उन जगहों में ये परमेश्वर दिखाने के लिए चाहता, तू बुद्धि और ज्ञान और तेरे श्रेष्ठता के कारण तू मेरे वचनों को छोड़ दिया है। काफ़ी दिन से मैं तुमको भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला कि लौटो लौटो लौटो, तुम कभी लौटने के लिए तैयार नहीं था, तो मुझे आखिरी स्टेज में यही करना पड़ा। तो इसलिए बोलता है मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश करूंगा और बुद्धिमानों की बुद्धि को व्यर्थ कर दूंगा। 20 वाक्य में बोला, कहाँ रहा ज्ञानी, कहाँ रहा शास्त्री, और कहाँ रहा इस युग का विवादी? क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? इसको अच्छा से जान लीजिए। जो साइंस को आज बच्चे लोग सिर में क्राउन के रूप में टोपी पहना करके रखा हुआ है, बच्चों को, कोई भी बिलीवर्स का बच्चों को या दुनिया के सारे बच्चों को पूछो, उसका जीवन में
टेक्नोलॉजी साइंस से इस तरह का पढ़ाई उड़ाई के चक्कर के बिना कुछ नहीं, क्योंकि वो उसको क्राउन बनाकर उनका दिमाग में रखा हुआ है। वो समझता है कि मेरा जीवन का सक्सेस मेरा पढ़ाई का सक्सेस है। वो नाश हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग 20 वाक्य को देखें, कहाँ रहा ज्ञानी, कहाँ रहा शास्त्री, और कहाँ रहा इस युग का विवादी। क्या परमेश्वर इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया है? संसार के ज्ञान को परमेश्वर मूर्खता ठहराता है। मूर्खता, फूलिशनेस। उससे उद्धार नहीं मिलता, उससे स्वर्ग नहीं मिलता है। तुमको नौकरी मिलेगा, चौकरी मिलेगा, परंतु परमेश्वर नहीं मिलेगा। फिर क्या करें, हम पढ़ाई छोड़ दें क्या? ऐसा पूछेगा आप तो उसके लिए जवाब है नहीं छोड़ना। कोई जरूरी नहीं पढ़ाई छोड़ने से, जिएगा नहीं। पढ़ाई छोड़ने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे। फिर क्या बोल रहे? परमेश्वर को सबसे अधिक जीवन में स्थान देना और उसको वहीं पर रखना जहां पर रखना चाहिए, उसी के विषय में बोल रहा है। ज्ञान को सबसे पहला जगह नहीं देना, जीवन में सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है, इसी के विषय में बोल रहा है। तो ज्ञान को छोड़ सकता है, सब कुछ को छोड़ सकता है, अपॉर्चुनिटियों को छोड़ सकता है, सब कुछ को तू त्याग सकता है, परंतु परमेश्वर को न्याय त्यागे। जीवन का सेंट्रल पॉइंट में परमेश्वर को लेके आना है। उसके लिए यदि आप तैयार हैं तो आप जिएंगे। परमेश्वर के साथ में डिटैचमेंट होने के लिए आप व्यभिचार करना जरूरी नहीं है, आप शराबी बनना जरूरी नहीं है। यदि आप दिन भर गेम खेलने वाला लड़का है तो आप बर्बाद है, यीशु से आपका रिलेशनशिप नहीं है। यदि आप पढ़ाई के चक्कर में गया है, आप दिन भर कोचिंग वाचिंग इसी के टेंशन में आपको मार्क लाना है, मुझे अच्छा मार्क लाना है, मुझे इतना काम लेके आना है, तभी हमको ये मिलेगा, तभी हमको उसमें मिलेगा, तभी हम इसमें मिलेगा करके जाएगा, तो तू तो मर गया है। क्योंकि तुम्हारे आत्मा को 2 पीटर चैप्टर 2:19 के अनुसार कैप्चर कर दिया समथिंग ने। यह विषय तो परमेश्वर के वचन में बोलता है, तुम अपने पिता परमेश्वर को संपूर्ण हृदय और संपूर्ण आत्मा और संपूर्ण मन से प्यार करो। इस वचन के आधार पर आप परमेश्वर को प्यार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संपूर्ण हृदय कैसे देगा? पूरा हृदय में तो दुनिया है। हमको मार्क ज्यादा लेना है, हमको पढ़ाई करना है, हमको ये करना है, हमको योग करना है। प्रभु को वहां पर एक भी स्थान नहीं है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, उन्होंने कोई पाप नहीं करता है, परंतु उनके दिमाग में केवल पढ़ाई और पढ़ाई, उनको बड़ा आदमी बनना, यही उसका दिल में बैठा हुआ। इसी के कारण वो मर गया है आत्मिक जीवन में। वो बोल रहा है कि पूछ रहा है कि मैंने लड़कों को लड़कियों को भी देखा है, मुझे अनुभव में है। हमने कौन सा पाप करता है? वो लोग जो करता है वो तो नहीं करते हैं। अरे तू पाप कुछ भी जो बाहर का कैटेगरी में जो होता है उसको करने की जरूरत नहीं है, परंतु तू परमेश्वर से डिटैच्ड है। तुम्हारा हृदय कुछ चीज कैप्चर किया हुआ है, वो पढ़ाई है, विद्वान बनना है, बड़े आदमी बनना है, कैरियर बनाना है। तुम्हारे जीवन में कुछ भी बात है वो तुमको अधीन नहीं करना है। यदि आपके हृदय को किसी चीज को अधीन करके रखा है, गेम हो सकता है, अचीवमेंट हो सकता है, नौकरी हो सकता है, तो आपको हृदय को उस वस्तुदा कैप्चर कर दिया है। आप यीशु का नहीं है, आप आत्मा में मरा हुआ है। इसको विश्वास करना जरूरी है, आपको लौटाना। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 1:24 में बोला, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। इसी में बात बन गया। जीवन का श्वास फूका। कौन फूका? परमेश्वर ने फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। इसलिए आपको बोलता है आपका अंदर में केवल जीवन नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपका अंदर निवास करता है। मनुष्य के अंदर परमेश्वर अपने ही आत्मा श्वास को फूका है और मनुष्य का अंदर में जीवन आ गया। तो मनुष्य के अंदर परमेश्वर अपने ही श्वास को फूकने के कारण हमारे स्पिरिट में परमेश्वर का अस्तित्व आ गया है। अर्थात हमारे अंदर का जो आंतरिक जो स्ट्रक्चर है परमेश्वर का है, परमेश्वर से आया है। इसलिए बोलता मनुष्य मरेगा तो ऊपर जाएगा। एक कुत्ता बिना परमेश्वर का जी सकता है, परंतु एक मनुष्य नहीं जी सकता है। एक कुत्ता का जीवन में तबीयत खराब होने से, जीवन में दिक्कत होने से वो ईश्वर को नहीं कोसता है,
परंतु मेरा और आपका जीवन में एक दुर्घटना हो जाएगा तो हम पहले पूछेगा अपने मन के अंदर से, क्या कोई ईश्वर है मुझे बचाने के लिए? हमारे अंतरात्मा इसका जवाब देता है, परमेश्वर जीवित है। आपको कोई प्रीचर बताने की जरूरत नहीं है, आपका लिए कोई बाइबल सबूत देने की जरूरत नहीं है। आपका अंतःकरण ही सबूत देता है, देयर इज ए गॉड हु क्रिएटेड मी। आपका अंतःकरण ही बोलता है, आपका स्पिरिट आपसे बोलता है, मैं एक ऐसा शक्ति के द्वारा बनाए हुए चीज से मेरे लिए एक सृष्टि करता है। इसलिए आप गुप्त में पूछता है, वेयर इज माई गॉड, कहाँ है मेरा परमेश्वर? आप बिना परमेश्वर का पूर्णता में नहीं जा सकता है। नौकरी मिलने से, शादी करने से, दोस्त मिलने से, यारी मिलने से, आपको सब कुछ दुनिया में मिलने से आपका जीवन पूर्ण नहीं बन सकता है। जब तक परमेश्वर के साथ में आपका रिलेशनशिप बन जाएगा, उसी दिन में आप जीवित हो जाएगा। सारे मानव जाति परमेश्वर से आदम का पाप के कारण डिस्कनेक्टेड हो गया था। अब इसको कनेक्ट करने से, मसीह इसको कनेक्ट करने से हम परमेश्वर तत्व के अंदर में आ जाता है, उसके साथ में हमारे कनेक्शन जुड़ जाते हैं। तब आपके अंदर में फिर वो परमेश्वर का स्रोत बहना शुरू करेगा। वो स्रोत का नाम बोलता है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा आपके अंदर में जब आता है तब आप जीवित हो जाएगा। इसीलिए बोलता है जॉन चैप्टर 3 में, आत्मा में दोबारा जन्म लेने के लिए बोलता है। जो व्यक्ति आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित होगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। शरीर में जी रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आत्मा में मरा हुआ है, क्योंकि जीवित परमेश्वर के साथ में उसका लिविंग कनेक्शन नहीं है। तब मनुष्य इसका अंदर में कैसे रिटर्न हो सकता है? वही जो लड़का उड़ाव पुत्र जो किया है उसी को करना पड़ेगा। क्या किया तो उसने मन फिराया, अपने पापों को मान लिया, तब जा करके वो व्यक्ति पिता के घर में लौट के आता है। ये जो प्रोसेसिंग यदि कोई व्यक्ति करेगा तो उसका उद्धार मिलेगा। विश्वासी होने के समय में भी आप चर्च आता है, जाता है, सब कुछ करता है, परंतु आत्मा में आप मरा हुआ रह सकता है। आपका अंदर परमेश्वर के साथ में जीवित रिश्ता नहीं रहता है। आपका जीवन को कंट्रोल करने वाला कुछ दुख हो सकता है, समस्या हो सकता है, निराशा हो सकता है। आपका जीवन को कौन सा चीज अधीन करता है, आपको ही जांच के देखना पड़ेगा। तो आप इस कारण परमेश्वर का जीवन से वंचित हो सकता है। इस अवस्था को आप जानना है। यदि आप इस अवस्था को जान लेता तो आपको पता चलेगा, मैं तो रियली मरा हुआ व्यक्ति हूँ आत्मा में। इसलिए यीशु ने बोला, जो मरा हुआ है वो मरे हुओं को दफनाए, जो जीवित है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। आत्मा में मरने का मतलब यही होता है कि परमेश्वर से डिस्कनेक्ट होना, जीवित दशा से हम अलग होना है। परमेश्वर का जीवन के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। आपका हृदय, संपूर्ण हृदय परमेश्वर चाहता है। थोड़ा बहुत देने से काम नहीं बनेगा। परमेश्वर के जीवन में आपको लौट के आना है। इसलिए यहाँ पर बोलता है आत्मिक मृत्यु का मतलब परमेश्वर से रिलेशनशिप काटना, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ करके हम साइलेंट होकर के जीवन को जो चलाता है। बहुत लोग होता है बाहर से बहुत सीधा साधा है, लेकिन परमेश्वर के साथ में उनका रिलेशनशिप नहीं होता है। समय समय पर प्रभु के राज्य को काटते रहेगा, प्रभु के राज्य के सच्चाई को काटते रहेगा। बाहर से दिखेगा कि बहुत बड़ा सीधा साधा आदमी, परंतु अंदर से वो परमेश्वर को नफरत करता है। अंदर से वो परमेश्वर के वचनों को तोड़ता है। अंदर से वो परमेश्वर की इच्छाओं को प्यार नहीं करता है। बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा, वो समूह को दिखाने के लिए, चर्च को दिखाने के लिए बहुत कुछ कर देगा, लेकिन भीतर से वो परमेश्वर से दूर रहता है। ये वचन आपको समझ में आ रहा तो आज स्वीकार कीजिए। इसका और भी जानकारी है, आज नहीं दे पाएगा। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करने पाए।